नमस्कार, आपका स्वागत है शायर दास चैनल पर। आप लोग सोचते होंगे कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम काल के जाल में कैसे फंसे। आप लोग इस वीडियो में देखोगे एआई वर्जन के जरिए कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। जरा देखिए ये वीडियो। सत साहेब देखिए वीडियो। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था जिसको अकय लोक बोलते हैं, अनामी लोक कहते हैं। उसमें परमेश्वर कबीर जी अकेले थे। उसके बाद उस परमेश्वर ने अकय लोक से नीचे के 3 लोकों की और रचना की। वो लोक हैं अकय लोक से नीचे का अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक, उससे नीचे का लास्ट वाला चौथा लोक जो है वो सत्यलोक है। उसी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने अपने ही अन्य 3 रूपांतर और किए। अगम लोक में वो अगम पुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष और सत्य लोक में वो सत्य पुरुष। एक ही परमात्मा अपने 3 रूप बनाकर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। तो जल के अंदर वो जाकर के उस शीतल जल में सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतलोक के मालिक ने उस सरोवर से जल लिया, उसको अपनी सर्व शक्ति से एक अंडा बना दिया और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जो जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने क्रोध के दृष्टि से, उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वो अंडा 2 भाग हो गया और उसमें से वो ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत, तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बालक कई बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ लें, इनकी फड़क निकाल दूं, इनका भ्रम मिटा दूं कि समर्थ ही कार्य सब कर सकता है, जीव के बस का नहीं। अचिंत चुपचाप बैठा रहा, अक्षर पुरुष वहां जा करके सो गया, उसके बस की बात नहीं, इसको कैसे जगाऊं। तो जीव जीव ही रहेगा और पीव पीव ही है। परमात्मा परमात्मा ही होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी।
मैं स्वयं ही सब करूंगा। इससे परमात्मा ने उसके बाद हम सभी आत्माओं को, असंख्य आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से वहां सतलोक में भर दिया। हम सभी वहां आनंद से रहने लगे। वहां कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। सब भंडारे भरे रहते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे, वहां के जो फल हैं, मेवा है, वो सदा बहार बाग है, अमृत आहार है, अमृत ही वहां का जल है। और कोई काम नहीं, ये नाड़ी वाला शरीर नहीं, माता पिता के योग से बने हुई शुक्र से बना हुआ हमारा शरीर नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, सुंदर आहार, सदाबहार बाग, हर चीज वहां उपलब्ध रहती है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस के लिए। सत साहेब।